हेलो स्टूडेंट, सुप्रभात। टैगोर चिल्ड्रन एकेडमी सूरजगढ़ की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। देखिए, आज का अपना जो टॉपिक है वो है संधि, यानी प्रकरण जो है वो क्या है, संधि। देखो, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये जो संधि शब्द है इसकी व्युत्पत्ति कैसे हुई। देखिए, 3 पद है इसमें। सम उपसर्ग है, दूधान यानी इसके अंदर धा धातु है, और की प्रत्यय है। 3 पद हैं। कौन कौन से? सम उपसर्ग, धा धातु और की प्रत्यय। इन तीनों पदों से जुड़ करके आपका रूप बनता है संधि। की प्रत्यय में ई शेष रहता है, कै का क्या होगा, लोप, और इसमें भी डू और धा का क्या हो जाएगा, लोप, तो धा बचेगा। जब ये इस धा में जुड़ेगा तो इस आ का भी लोप हो जाएगा, फिर आपका ये रूप बन जाएगा संधि। ये जो संधि शब्द है ये पुल्लिंग पद है। कौन सा पद है? पुल्लिंग, यानी संधि जो है वो पुल्लिंग पद है। 3 पदों से जुड़ करके बना है, और इसके अंदर संधि, इस पद में संधि जो पद है ना अपना, इसके अंदर जो है वो परस्वर्ण संधि है। परस्वर्ण संधि का ये उदाहरण है। किसका उदाहरण है? परसवर्ण संधि का उदाहरण। तो परस्वर्ण व्यंजन संधि यानी परस्वर्ण संधि का ये जो है अपना उदाहरण है। यानी मैं का पहले अनुस्वार होता है, अनुस्वार के आगे जो है ना ध होने पर इसका इस अक्षर के 5वें अक्षर में परिवर्तन यानी परस्वर्ण हो जाएगा। तो यहां पर आपकी जो बनेगी वो कहलाएगी संधि। अब देखो, संधि जो है इसका मतलब होता है मेल होना, समझौता करना, या वर्णों को आपस में जोड़ना। कितने वर्णों को? 2 वर्णों का, यानी वर्णों का मेल जहां होगा ना वो ही संधि होगी। वर्ण याद होने चाहिए आपके। वर्ण होते हैं स्वर, व्यंजन, ये 2 प्रकार के, और विसर्ग। तो 2 स्वर और व्यंजन, ये जो वर्ण होते हैं ये आपस में एक दूसरे के निकट जब आते हैं, इन दोनों के मध्य जब कोई मेल होता है, कोई समझौता होता है, उसे हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? संधि। अब देखो, अपनी जो ये संधि है इसकी एक परिभाषा। परिभाषा है, देखो, वर्ण संधानम संधि। ये इसकी परिभाषा है, वर्ण संधानम संधि, यानी वर्णों का मेल। कहने का मतलब क्या है? देखो, अर्थात द्वयो वर्णयो परस्परम यत् मेलनम संधानम वा भवति तत् संधि इति कथ्यते। ये इसकी अपनी जो है वो परिभाषा है कि वर्ण संधानम संधि, अर्थात कितने? 2 वर्णों का परस्पर जो मेल या संधि होती है वह संधि कहलाती है। ये अपने को ध्यान रखनी है। अब याद रखना, ये इसकी परिभाषा है। कहने का मतलब कि 2 वर्णों के पास पास आने पर, किसके? 2 वर्णों के पास पास आने पर जो विकार अथवा परिवर्तन होता है उससे हम संधि कहते हैं।
दो वर्णों के पास पास आने पर क्या होगा, कोई विकार उत्पन्न होगा या परिवर्तन होगा, उसे हम क्या कहेंगे, संधि। तो वो जो है आपकी संधि कहलाती। अब देखो पाणिनि, किसने, पाणिनि। पाणिनि ने जो है वो परिभाषा दी, किसकी, संधि की। किसने, पाणिनि। तो पाणिनि ने परिभाषा क्या दी, देखो, पर सन्निकर्ष संहिता, ये इसकी परिभाषा देते हैं पाणिनि। यानी संधि को हम संहिता भी कहते हैं। संहिता यानी सह यानी वर्णों का निकट आना, पास आना। कहने का मतलब ये क्या कह रहा है कि अर्थात वर्णानाम अत्यंत निकटता संहिता या संहिता इति कथ्यते। कह रहा है कि पर सन्निकट संहिता, कौन कह रहा है, ये पाणिनि, कि वर्णों की जो अत्यंत निकटता है यानी अत्यंत समीपता, वो क्या कहलाती है, संहिता कहलाती है। तो संधि का दूसरा नाम जो है वो क्या है, संहिता है। अब देखो संधि के अंदर हमेशा सार्थक पदों का मेल होता है। किसका मेल होता है, सार्थक पदों का इसके अंदर जो है वो हमेशा मेल होता है। दूसरा, इसके अंदर हमेशा तत्सम पदों का मेल होता है। एक तो क्या होनी चाहिए, तत्सम पद होने चाहिए, और वो तत्सम पद कैसे होने चाहिए, सार्थक होने चाहिए। तो सार्थक पदों का यानी तत्सम पदों का ही इसके अंदर क्या होगा, मेल होगा। दो वर्णों की निकटता यानी दो वर्णों के पास आना ही क्या है, संधि है। ये आपको ध्यान रखना है। अब मुख्यतः संधि के तीन भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, तीन। संधि त्रयो भेदा संति, यानी संधि के मुख्य रूप से तीन भेद होते हैं। नंबर एक, पहला आपका होता है अच यानी स्वर संधि। नंबर दो, हल यानी व्यंजन संधि। और नंबर तीन, विसर्ग संधि। ये तीन अपने भेद होते हैं। पहला होता है अच यानी स्वर, दूसरा होता है हल यानी व्यंजन, और तीसरा होता है आपका विसर्ग। तीन संधियों के भेद जो हैं वो अपने को पढ़ने, तीनों अपने सिलेबस में है। तीनों के अंदर जो इतने भी संधियां हैं उनमें से कुछ संधियों को छोड़कर बाकी सभी संधियों को अपन को जो है वो अध्ययन करना है। अब संधि जब अपन पढ़ेंगे तो ध्यान रखना है कि आपका जो प्रश्न पत्र है उसके अंदर 4 प्रश्न आएंगे। 2 प्रश्न ऐसे होंगे जिसका अपने को संधि विच्छेद करना होगा, और 2 प्रश्न ऐसे होंगे जिनका संधि विच्छेद होगा, उनका संधि बनाना होगा, और साथ में संधि का नाम भी लिखना होगा। तो संधि के नाम भी अपने को याद रखने हैं।
कि इस भेद के अंदर या इस उदाहरण में कौन सी संधि है, इसका विच्छेद क्या होगा। अब देखो पहला अपना अच स्वर संधि। अच यानी स्वर, स्वर होते हैं अपने जैसे ए, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। उन स्वरों का इनके साथ आपस में एक दूसरे के साथ मेल होगा, अत्यंत निकटता होगी, वो संधि कहलाएगी अच या स्वर। दूसरी आपकी हल। हल संधि में व्यंजन होंगे और व्यंजन के बाद कोई स्वर या व्यंजन आने पर परिवर्तन जहां होगा वो हल यानी व्यंजन कहलाएगी। और विसर्ग संधि में क्या होगा, विसर्ग, उसका हम क्या करेंगे, परिवर्तन। अब हम पहले जो है वो अच स्वर संधि जो है उसको पढ़ते हैं। देखो अच संधि यानी स्वर संधि। कौन सी संधि, अच यानी स्वर संधि। देखो इस संधि के अंदर क्या होगा, स्वर जोड़ स्वर, यानी स्वर के साथ क्या जुड़ेगा, स्वर जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा, स्वर जोड़ स्वर, स्वर के साथ स्वर जो है वो इसमें जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा, स्वर के साथ स्वर। अब स्वर में स्वर कोई भी जुड़ सकता है, वहां पर आपकी जो है अच संधि होगी। इसके अंदर सारे स्वर ए, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। तो कहने का मतलब कि जहां स्वर के साथ स्वर का मेल होता है, क्या होता है, स्वर के साथ स्वर का मेल होता है, वहां अपनी जो है वो स्वर संधि होती है। कौन सी संधि होती है, स्वर संधि। तो स्वर के साथ स्वर का जब मेल करेंगे तो वो कहलाएगी आपकी स्वर संधि। अब इस स्वर संधि के मुख्यतः 8 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 8 भेद। स्वर संधि यानी अच स्वर संधि है, इसके 8 भेद होंगे। पहला होगा आपका दीर्घ स्वर संधि, दूसरा गुण स्वर संधि, तीसरा यण स्वर संधि, चौथा अयादी स्वर संधि, पांचवा वर्धी स्वर संधि, छठा पूर्व रूप संधि, 7 पर रूप संधि, 8 प्रकृति भाव संधि। ये आपके 8 भेद हैं। दीर्घ, गुण, यण, अयादि, वृद्धि, पूर्व रूप और पर रूप। इसमें अपने को ये 7 भेद पढ़ने हैं। कौन से, गुण, दीर्घ, गुण, यण, अयादि, वृद्धि, पूर्व रूप और पर रूप। इन्हीं को अपने को जो है वो अध्ययन करना है। अब इनको अपन जो है वो पढ़ते हैं। सबसे पहले अपनी कौन सी है, दीर्घ स्वर संधि। कौन सी संधि है, देखो दीर्घ स्वर संधि। इस पहली अपनी है दीर्घ स्वर संधि। इसका एक सूत्र है, देखो अक है सवर्णी दीर्घ।
ये अपना सूत्र है, अकह स वर्णे दीर्घ। देखो इसको जो ओपन करेंगे तो अक, ये क्या है, प्रत्यार है। क्या होता है देखो, अक, इसमें आते हैं ए, ई, उ, री, ली, ये अक कहलाते हैं। ये स्वर जो है ना, ये क्या कहलाते हैं, ए, ई, उ, री। ये स्वर क्या कहलाएंगे, अक। ठीक है, तो अक जो है ना, इन स्वरों के री के बाद समान वेही, क्या हो, ए, ई, उ, री के बाद समान वेही स्वर हो। यानी समान स्वर हो, क्या हो, समान स्वर हो, तो दोनों स्वरों के स्थान पर एकादेश होता है। क्या होता है, दोनों स्वरों के स्थान पर क्या हो जाएगा, एक आदेश। एक आदेश हो जाएगा। दो स्वरों के स्थान पर क्या हो जाएगा, एक स्वर, वो कहलाता है एकादेश। तो दो स्वरों का एक स्वर हो जाएगा। और वो स्वर कैसे हो, ह्रस्व या दीर्घ, कोई भी स्थिति में हो, चाहे ह्रस्व हो या दीर्घ हो, पहले दीर्घ या बाद में ह्रस्व हो, लेकिन स्वर दोनों कैसे होने चाहिए, समान स्वर। ध्यान रखना है, दीर्घ संधि में हमेशा दो समान स्वर होंगे, पद का अंतिम स्वर और पद का प्रथम स्वर। दोनों स्वर कैसे होने चाहिए, समान, और वो दोनों कैसी स्थिति में हो, ह्रस्व या दीर्घ। इन दोनों स्थिति में अगर होते हैं तो हमेशा वहां पे दीर्घ स्वर संधि होती है। यानी अक जो होता है ना, अक, अक में ए, ई, उ, री, ये होते हैं। अब देखो री का आपको कोई उदाहरण नहीं मिलेगा। उदाहरण मिलेगी ए, ई, उ, री के, इनके बाद समान स्वर हो, के बाद क्या हो, समान स्वर हो, तो दोनों स्वर, पूर्व स्वर और बाद वाला स्वर, दोनों स्वरों के स्थान पर एक आदेश हो जाता है। यानी एक आदेश हो जाएगा, और एक आदेश में क्या होगा, दीर्घ होता है। क्या होता है, दीर्घ। तो दोनों स्वर दीर्घ हो जाते हैं, यानी दीर्घ हो जाएगा। एक आदेश का मतलब दोनों स्वर जुड़ करके किस में बदल जाएंगे, दीर्घ में बदल जाएंगे। तो दोनों स्वरों के स्थान पर दीर्घ एकादेश हो जाता है। क्या हो जाता है, दीर्घ एकादेश हो जाता है। यानी दीर्घ का एकादेश दीर्घ रूप हो जाएगा, तो दीर्घ एकादेश हो जाता है। वो आपकी कहलाती है दीर्घ स्वर संधि। अब देखो इसके अंदर समान स्वर कैसे होते हैं, देखो जैसे ए, यहां पे क्या होगा कि ए जोड़ ए, ये दो समान स्वर हैं और दोनों जुड़ करके एक आदेश हो जाएगा। दोनों का एक आदेश क्या हो गया, आ, और ये आ क्या रूप बन गया, दीर्घ। उसी जो प्रकार देखो जैसे ए जोड़ आ, दोनों आते हैं तो भी क्या बनता है, आ। और अगर मान लो बन जाता है आ जोड़ ए, तो भी क्या बनेगा, आ। और यदि आ जोड़ आ है तो भी क्या बनेगा, आ। ये है आपका दीर्घ। इसी स्थिति में जैसे ई के साथ ई जुड़ेगा, ह्रस्व या दीर्घ कोई भी हो, तो समान दोनों का एक आदेश दीर्घ होगा। क्या बनेगा, ई। ई जोड़ ई का भी एक आदेश ई, और ई जोड़ ई का भी एक आदेश ई, और ई दोनों मान लो दीर्घ रूप में हो तो भी क्या बन जाएगा, ई।
उसी प्रकार आपका ऊ में क्या होगा, ऊ जोड़ ऊ, दोनों का एक आदेश ऊ जोड़ ऊ तो भी ऊ, और ऊ जोड़ ऊ तो भी ऊ, और यहां पर ऊ जोड़ ऊ करेंगे तो भी क्या बनेगा, ऊ। यही स्थिति आपके री में होती है। जैसे री के साथ री जोड़ोगे तो री दीर्घ हो गया, यदि री के साथ दीर्घ री जोड़ोगे तो भी एकादेश में दीर्घ हो गया, यदि री के साथ ह्रस्व री जोड़ोगे तो भी आपका दीर्घ री हो गया, और यदि दोनों दीर्घ हैं तो भी क्या होगा, दीर्घ री हो जाएगा। तो ये पहचान जो है ना वो याद रखनी है, एक तो नाम और एक संधि की पहचान। नाम और संधि की पहचान दोनों याद रखनी आवश्यक है, तो ही अपन संधि को कर सकते हैं। देखते हैं, समान स्वर होने चाहिए दोनों पदों में, तो वहां हमेशा आपकी दीर्घ होगी, और दोनों शब्द सार्थक हों और तत्सम हों। जैसे देखो, ए आ जोड़ ए और आ बराबर क्या एक आदेश होगा, आ। इसके हम जो है वो उदाहरण करते हैं। जैसे अपना उदाहरण है मुर जोड़ अरी। अब यहां देखिए, मुर और अरी शत्रु। मुर एक राक्षस का नाम है। मुर का अंतिम जो स्वर है वो क्या है, ए, और अरी का जो प्रथम स्वर है वो भी क्या है, ए, और दोनों स्वर क्या हैं, समान है। ए जोड़ ए के बाद ए ह्रस्व रूप में है। तो जब अपन जोड़ेंगे दोनों का, तो दोनों का एक आदेश क्या होगा, दो है ना, दोनों का एक आदेश हो जाएगा। एक आदेश मतलब दोनों का एक आदेश क्या बनेगा, आ। दोनों का एक आदेश क्या बन जाएगा, आ बन जाएगा। अब यहां इस और इस ए की जगह पे आ जुड़ जाएगा तो क्या रूप बनेगा, मुरारी। संधि का नाम आपको लिख देना है, कौन सी, दीर्घ, और दो स्वर जुड़े इसमें, ए और ए, और दोनों जुड़ करके क्या बने, आ। ठीक है ना। तो दो स्वरों का एक आदेश इसके अंदर हो गया। तो ए जोड़ ए दोनों जुड़ करके क्या बन गए आपके, ए। यानी स्वर का, पद का अंतिम स्वर जोड़ पद का प्रथम स्वर, ये दोनों समान होंगे, दोनों जुड़ेंगे तो क्या होगा, एक आदेश हो जाएगा, और वो समान होगा। जो भी स्वर होगा, ए होगा तो आ बन जाएगा, ई होगा तो बड़ा ई बन जाएगा, दीर्घ ई, ऊ होगा तो दीर्घ ऊ बन जाएगा, री होगा तो दीर्घ री बन जाएगा। दूसरा, जैसे अपन एक उदाहरण और लेते हैं इसमें। जैसे मान लो अपना आ गया विद्या जोड़ अर्थी। अब यहां पर भी देखिए, विद्या प्रथम शब्द आपका विद्या, उसका अंतिम स्वर क्या है, आ, और अर्थी का प्रथम स्वर क्या है, ए। दो स्वर हैं और दोनों स्वर कैसे हैं, समान। दोनों स्वर कैसे हैं, समान स्वर हैं। यानी ए जोड़ आ जोड़ ए, दोनों समान स्वर हैं, दोनों का एक आदेश क्या होगा, आ। जैसे ही आ होगा क्या रूप बन जाएगा आपका, विद्यार्थी। क्या रूप बन जाएगा, विद्यार्थी। और संधि का नाम क्या लिख देंगे अपन, दीर्घ स्वर संधि। उसी प्रकार जैसे देखो, तीसरा अपना एक उदाहरण है, क्या है देखो,
हिम जोड़ आले। ठीक है। हिम बर्फ, आले घर। हिम का अंतिम स्वर आपका ए और आले का प्रारंभ का यानी प्रथम स्वर क्या है? आ। दोनों स्वर कैसे हैं? समान। दोनों का एक आदेश क्या बनेगा? दीर्घ आ। किस रूप में बनेगा? दीर्घ रूप में बनेगा। दीर्घ रूप क्या बन जाएगा? आ। तो क्या रूप बन जाएगा ये आपका? हिमालय। ये इस प्रकार से बनेगा। उसके बाद जैसे मान लो अपना एक उदाहरण है, विद्या जोड़ आश्रम। यहां देखिए, विद्या का अंतिम स्वर आ और आश्रम का प्रथम स्वर आ। दोनों स्वर समान, दोनों का एक आदेश दीर्घ रूप यानी आ। तो जोड़ दो, क्या हो जाएगा? विद्याश्रम। आ जोड़ आ बराबर आ। और यहां आपकी हो गई संधि। कौन सी? दीर्घ संधि, यानी दो स्वरों का इसमें जो है वो मेल हुआ है। दो स्वर इसके अंदर जो है वो जुड़े। अब मान लो ये तो संधि विच्छेद का अपन ने संधि बनाया। समान स्वर देखने, ध्यान रखना है। अब संधि बना हुआ हो और उसका अपने को करना हो विच्छेद, तो किस प्रकार से करेंगे? विधि बना हुआ, जैसे आ गया आपका दैत्यारी। क्या आ गया? दैत्यारी। अब ये आपका, इसका अपने को संधि विच्छेद करना है। तो जब इसको संधि विच्छेद करो तो इसके टुकड़े कर लो। और टुकड़े जब अपन करेंगे तो जहां पर दो स्वर साथ होंगे और समान होंगे, वहीं पर आपकी जो है वो क्या हो जाएगी? संधि। तो देखो, इसके अपन टुकड़े कर लेते हैं। द, आई, त, ये में क्या जुड़ा हुआ है? आ। और रे में क्या जुड़ा हुआ है? ई। अब यहां पर ये देखो आ है। क्या है? आ। जब इसको हम करेंगे तो ये आ जो है वो कितने? दो स्वरों से जुड़ करके बना हुआ है। और दो स्वर कौन कौन से? देखो, प्रथम शब्द इसमें दैत्य, द में आई जुड़ गया, तय, और ये दैत्य में। इसको जब अपन करेंगे तो ए जोड़ ए, दो स्वर हैं, दोनों स्वरों का एक आदेश क्या हुआ है? आ। तो प्रथम स्वर अपना क्या है? दैत्य, जोड़ ए री। अरी। इस प्रकार से बन जाएगा। और यहां दो स्वर ए जोड़ ए बराबर आ, यानी दो स्वर कौन कौन से हुए? ए और ए, दो समान स्वर हैं। दोनों स्वरों के, दोनों के स्थान पर एक आदेश यानी एक स्वर का आदेश हो गया। क्या हो गया? आ। तो ये इस प्रकार से अपना जो है वो दैत्या, दैत्य जोड़ अरी का क्या बन जाएगा? दैत्या अरी। दूसरा जैसे अपन इसमें एग्जाम्पल लेते हैं, विद्यालय। अब देखो, दो शब्द है इसमें, एक विद्या, दूसरा आले। ठीक है ना? टुकड़े करेंगे तो वी, द और आ। देखो आ जो है वो दो स्वरों से जुड़ करके बना हुआ है। तो क्या रूप बनेगा? विद्या जोड़ आले। आ और आ दोनों समान स्वर है। आ जोड़ आ बराबर क्या बन जाता है? दीर्घ, यानी एक आदेश हो जाता है। और क्या रूप बन गया आपका? विद्या जोड़ आले यानी विद्यालय। से हम जो है वो संधि विच्छेद करके संधि का नाम अपने को लिखना है। उदाहरण है वो है, देखो, रत्नाकर है।
क्या उदाहरण है? रत्नाकर है। इसको जब अपन करेंगे तो देखो फिर आ गया तो क्या होगा? रत्न जोड़ आकर है। ठीक है ना, समुद्र का नाम है रत्नाकर यानी रत्नों का घर। तो यहां ए जोड़ आ बराबर क्या बना आपका? आ। तो यहां पर दो स्वरों का एक आदेश हो गया, एक दीर्घ स्वर बन गया और आपका बन गया रत्नाकर। संधि का नाम लिख देंगे दीर्घ स्वर संधि। तो इस प्रकार से ए के साथ जब अपन ए जोड़ते हैं तो अपनी दीर्घ संधि जो है वो बनती है। अब अपन देखते हैं इसके बाद ई के साथ ई का जब अपन जोड़ेंगे तो कैसे एग्जाम्पल उसमें दूसरा अपना देखो ई के पश्चात ई या ई समान स्वर होना चाहिए। क्या रूप बन जाएगा? दीर्घ ई। इस प्रकार से ये बनेगा। जैसे अपना उदाहरण है अति जोड़ ई। ठीक है, अब यहां पे देखो अति का अंतिम स्वर ई और ईव का प्रथम स्वर ई, दो समान स्वर हैं, दोनों का दीर्घ ई यानी एक आदेश क्या होगा? दीर्घ ई। दीर्घ ई होगा तो क्या रूप बनेगा? एतीव। और संधि का नाम क्या लिख देंगे अपन? दीर्घ संधि। दूसरा जैसे अपना आ गया मान लो परिजोड़ इक्षा। अब देखो यहां पर परिजोड़ इक्षा में परि और इक्षा, यहां पे ई है और यहां पर भी क्या है? ई है। दो समान स्वर हैं, दोनों का एक आदेश दीर्घ ई होगा तो क्या रूप बन जाएगा? परीक्षा। क्या रूप बनेगा? परीक्षा। जैसे मान लो अपना उदाहरण आ गया श्री जमा ई सह। अब यहां भी दो समान स्वर है, देखो ई श्री का और ईस का ई। ठीक है, दोनों को जोड़ेंगे एक आदेश दीर्घ ई। क्या रूप बन जाएगा? श्रीशह। तो श्री जोड़ ईशय का श्रीशय, दो समान स्वर ई जोड़ ई, वहां पर आपकी जो है वो दीर्घ संधि हो। उसी प्रकार जैसे मान लो अपना उदाहरण है महती जोड़ इच्छा। क्या है? महती जोड़ इच्छा। इसको जब अपन जोड़ेंगे तो देखो अंतिम स्वर ई, ध्यान रखना, और आरंभ प्रथम स्वर भी ई, दो समान स्वर है, दोनों का एक आदेश दीर्घ में होगा, दीर्घ ई। तो क्या रूप बन जाएगा? महतीच्छा। तो ई जोड़ ई बराबर ई महतीच्छा। उसी प्रकार ये तो इस संधि विच्छेद का संधि। मान लो संधि विच्छेद करना हो, संधि आ जाए और उसका अपने को क्या करना हो? संधि विच्छेद करना हो, तो किस प्रकार से हम उसका संधि विच्छेद जो है वो करेंगे वो देखो। जैसे मान लो आपका एग्जाम्पल आ गया इति। क्या एग्जाम्पल है? इति। अब यहां आपको देखना है, देखो ये ती, ये दीर्घ रूप में और इसके अंदर दो समान स्वर जुड़े हैं, तो क्या विच्छेद करोगे? देखो एक अपना शब्द होता है इति और एक आपका क्या होता है? ईव। ठीक है ना? तो यहां ई जोड़ ई बराबर क्या बन गया? ई। ठीक है, तो इतिव बना, इतिव का इति जोड़ इव। इस प्रकार से हम क्या कर देंगे? संधि विच्छेद। दो स्वर जुड़ रहे हैं, देखो वर्ण है ये, ए ई के साथ ई का जो है वो मेल
हो रहा है, और वहां आपकी जो है वो बन जाती है संधि विच्छेद इति जोड़ ई। मान लो अपना कोई उदाहरण आ गया, रविंद्र। इसका जब अपन विच्छेद करेंगे तो वही स्थिति होगी, देखो रवि यानी सूर्य और इंद्र, ठीक है ना। दोनों में अंदर समान स्वर है, ई जोड़ ई बराबर क्या बन गया आपका ई। तो दो समान स्वर यहां पर आपके जो है वो ई के साथ ई। उसी प्रकार जैसे मान लो आपका एग्जाम्पल आ गया कपीसह, तो इसमें जब अपन करेंगे तो क्या होगा, देखो कपी जोड़ ई सह, क्या हो जाएगा, कपी जोड़ ई सह। ई दो स्वर हैं, देखो पै में ई और ईस में ई, हरस्व और दीर्घ जुड़े हुए हैं, दोनों का एक आदेश दीर्घ ई, तो ये आपका रूप बन जाता है कपीश। इस प्रकार से ई के साथ ई को अपन जो है वो जोड़ेंगे। ये पहचान है इसकी, ये पहचान याद होनी चाहिए। अगर पहचान याद रहेगी तो संधि भी बन जाएगा, संधि विच्छेद भी हो जाएगा। पहचान अगर याद नहीं रखोगे तो न तो संधि बनेगी न संधि का विच्छेद होगा। नाम आपको याद रखना है। अब अपन देखते हैं ऊ के साथ जुड़ेगा तो कैसे। ऊ प्लस ऊ बराबर एक आदेश दीर्घ रूप में ऊ, इस प्रकार से होगा। जैसे अपना एग्जाम्पल है, देखो पहला है आपका भानु जोड़ उदय। अब देखो भानु का अंतिम स्वर आपका ऊ और उदय का प्रथम स्वर ऊ, दोनों स्वरों का एक आदेश दीर्घ ऊ। दीर्घ ऊ होते ही ये क्या होगा, भानुदय। क्या बन जाएगा, भानुदय। और आपकी संधि क्या हो गई, भानु जोड़ उदय। दूसरा जैसे मान लो अपन करें वधु जोड़ उत्सव, क्या गया, वधु जोड़ उत्सव। इसको जो ओपन करेंगे तो देखो पहला ऊ दीर्घ है, दूसरा जो ऊ है वो क्या है, ह्रस्व है, दोनों का एक आदेश दीर्घ में ही होता है ऊ। तो रूप आपका क्या बनेगा, वधूत्सव। क्या बन जाएगा, वधूत्सव है। जैसे गुरु जोड़ उपदेश है, ठीक है। यहां गुरु में देखो र के अंदर ऊ जुड़ा हुआ है और उपदेश का ऊ, दोनों ह्रस्व स्वर हैं, दोनों का एक आदेश दीर्घ स्वर ऊ। तो क्या बन जाएगा, गुरु, रू ऐसे बनाएंगे और पैदेश, क्या रूप हो गया, गुरु पैदेश। तो गुरु जोड़ उपदेश बराबर गुरु पैदेश, ये इस प्रकार दीर्घ होगी। अगर मान लो जैसे बना हुआ आ गया आपका, जैसे आपका आ गया सुक्ति, बना हुआ आ गया सुक्ति, इसका अपने को संधि विच्छेद करना है। तो क्या करना है, देखो ये ऊ को देखना है। इस ऊ के अंदर दो समान स्वर जो है वो जुड़े हुए हैं। जब इसका विच्छेद करोगे तो क्या होगा, देखो एक होगा सु और दूसरा क्या होगा, उक्ति, ठीक है। और यहां ऊ जोड़ ऊ बराबर ऊ, और यहां हो गई आपकी दीर्घ संधि लघुर्मी। इसको जब अपन विच्छेद करेंगे तो क्या है, देखो ऊ, तो क्या होगा,
लघु जोड़ उर्मी। उर्मी होता है किरण, लघु यानी छोटी। तो यहां पर भी दो स्वर आपके जुड़े, कौन से? ऊ जोड़ ऊ बराबर क्या रूप बन गया? ऊ, एकादेश दीर्घ हो गया आपका ऊ। तो इस प्रकार ऊ के साथ जब ऊ जुड़ेगा, दो समान स्वर, ध्यान रखना है, ऊ के साथ ऊ जुड़ेगा तो अपने जो उदाहरण है वो बन जाएंगे और संधि विच्छेद संधि आपको करना है। अब अंतिम, जैसे मैंने कह रहा था कि री का कोई उदाहरण आपको नहीं मिलेगा। री अगर अपन करते हैं तो उसके अंदर कैसे एग्जाम्पल होंगे उसको हम देखते हैं। री प्लस री बराबर री। क्या होता है? उदाहरण देखो, जैसे मान लो मातृ जोड़ ऋणम। ठीक है, इसको जब अपन करेंगे तो देखो दो स्वर हैं इसमें, एक है री और दूसरा भी आपका री। दोनों का एक आदेश करोगे तो री, क्या बन जाएगा? मातृणम। इस प्रकार ये एग्जाम्पल अपना बनेगा। दूसरा जैसे मान लो अपन इसमें करें, आ गया जैसे मातृ जोड़ ऋचा, फिर आपका री, फिर आपका री, दोनों को जोड़ेंगे तो दीर्घ री और क्या रूप बन जाएगा? मातृचा। इस प्रकार के री के साथ जो है वो अपने उदाहरण बनते हैं। संधि बना हुआ आ गया होत्रिकार है, ये अपना एग्जाम्पल आ गया। क्या आ गया? होत्रिकार है। इसका जब अपन करेंगे तो देखो री है तो क्या होगा? होत्री जोड़ रीकार है। ठीक है, और यहां री जोड़ री, दोनों को जोड़ा तो क्या बन गया? री। इस प्रकार से ये अपनी होगी दीर्घ स्वर संधि, जिसका हम संधि विच्छेद और संधि बनाना दोनों जो है वो करते हैं। तो पहचान याद रखनी है, दो समान स्वर होंगे। समान स्वर कौन से? ए के साथ ए, ह्रस्व या दीर्घ रूप में आ, ई के साथ ई, ऊ के साथ ऊ और री के साथ री। वहां अपनी जो है वो दीर्घ संधि बनेगी, यहां अपनी जो दीर्घ संधि है वो समाप्त होती है। तो इस प्रकार से अपने को दीर्घ संधि को बनाना है।